नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता की। देखिए, ये हजारों साल पुराना एक संवाद है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये कोई सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, आप इसे समझिए, ये तो जीवन जीने की एक कला है। एक ऐसी गाइड बुक जो हमारे मन में उठने वाले सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि गीता के इस विशाल समंदर से कुछ ऐसे मोती निकालें जो हमारी जिंदगी को रोशन कर सकें, हमारे देखने के अंदाज को, हमारे नजरिए को बदल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आप कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा की नींव है। हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं, है ना? अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से हम अपनी एक पहचान बनाते हैं। लेकिन गीता एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या सच में यही हमारी असली पहचान है? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं जो एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा, या फिर हम वो हैं जो इस शरीर के अंदर से ये सब कुछ अनुभव कर रहा है? सोचिए जरा। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम अपनी पहचान को लेकर आखिर गलती करते कहाँ हैं। फिर हम समझेंगे कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के काम कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम उन 3 अलग-अलग रास्तों को जानेंगे जो पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं। और आखिर में हम उस नज़र की, उस दृष्टि की बात करेंगे जो हमें हर चीज़ में एक ही सच्चाई दिखाती है। तो आ गए हम अपने पहले पड़ाव पर, पहचान की गलती। गीता का कहना है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हैं ना, हमारे दुख, हमारे डर, हमारी चिंताएं, इन सब की जड़ में एक बहुत ही गहरी गलतफहमी है। और जानते हैं वो गलतफहमी क्या है? वो है अपने आप को ये शरीर मान लेना। ये मान लेना कि हम बस ये मन हैं या बस हमारी ये भावनाएं हैं। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है हमारा शरीर जो पैदा होता है, बदलता है, फिर बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आत्मा, यानी हमारा सच्चा मैं, हमारा असली सेल्फ, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं मरता। वो जानने वाला है, वो है जो अनुभव करता है। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए शरीर एक गाड़ी है और आत्मा उस गाड़ी का ड्राइवर। हम अक्सर यही गलती कर बैठते हैं, हम खुद को गाड़ी समझ लेते हैं, जबकि असल में हम तो वो हैं जो गाड़ी चला रहा है। गीता का ये श्लोक इसी बात पर आप कह सकते हैं कि एक पक्की मोहर लगाता है। जरा सोच कर देखिए, जब दुनिया में हर चीज़ बदल रही है, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी सेहत ऊपर नीचे होती है, हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ बदल रहा है। ऐसे में हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से स्थिर है, शांत है, परमानेंट है। और जब ये एहसास होता है ना, तो एक बहुत गहरी शांति और हिम्मत मिलती है। ये पता चलता है कि बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, वो हमें अंदर से छू नहीं सकती। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उसका क्या? हमारी नौकरी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनका क्या मतलब है फिर? बस यहीं पर गीता कर्म योग का एक, आप कहिए, रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे काम करने के तरीके को और उसके मकसद को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। देखिए, कर्मयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम धाम छोड़कर बैठ जाओ। नहीं, इसका मतलब है काम करो, पर काम के फल से, उसके रिजल्ट से अपनी खुशी और दुख को मत जोड़ो। गीता कहती है कि अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, अपना 100% दो। लेकिन नतीजा क्या होगा? आप सफल होंगे या असफल, आपको तारीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चिंता से, इस टेंशन से खुद को आज़ाद कर लो। जब काम सिर्फ काम के लिए किया जाता है ना, एक सेवा की तरह, एक कर्तव्य की तरह, तो वो बोझ नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। यहाँ पर ना 2 तरह की सोच का फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है आसक्ति की बुद्धि। ये वो सोच है जो हमेशा नतीजों के बारे में सोच सोच कर भटकती रहती है। अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और यही सोच हमें चिंता और डर के जाल में, एक बंधन में जकड़ लेती है। और दूसरी तरफ है अनासक्ति की बुद्धि। इसका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर टिका होता है। ये एकदम दृढ़ होती है, शांत होती है। इसका लक्ष्य कोई बाहरी इनाम पाना नहीं है, बल्कि मन की शांति और आज़ादी पाना है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि गीता हमें जिम्मेदारियों से भागने को बिल्कुल नहीं कह रही, बल्कि वो तो हमें एक ऐसा तरीका बता रही है जिससे हम इसी दुनिया में रहकर इसके सारे तनाव और दबाव से ऊपर उठ सकते हैं। और ये होता कैसे है? जब हमारे काम के पीछे की नीयत, हमारा इंटेंशन बदल जाता है, तब वही रोजमर्रा का साधारण काम भी हमें एक असाधारण शांति और संतुष्टि दे सकता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, और ये गीता की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। देखिए, गीता ये समझती है कि हम सब अलग अलग हैं। हर इंसान का स्वभाव अलग है। कोई बहुत एक्टिव और कर्मठ होता है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बौद्धिक होता है, तो किसी का स्वभाव बहुत भावनात्मक इमोशनल होता है। और इसीलिए वो एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग रास्ते भी दिखाती है। ये 3 मुख्य रास्ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है कर्मयोग, यानी बिना भल की चिंता किए अपने काम से जुड़ना। दूसरा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान और विवेक के जरिए सही और गलत में फर्क करके सच से जुड़ना। और तीसरा है भक्ति योग, यानी प्रेम, श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ उस परम शक्ति से जुड़ना। तो ये तीनों रास्ते ना अलग अलग नेचर के लोगों के लिए हैं। जैसे कर्म योग, ये उन लोगों के लिए है जो एक्शन में विश्वास रखते हैं, जिन्हें कुछ करना पसंद है। ज्ञान योग उनके लिए है जो सवाल पूछते हैं, जो हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहते हैं, थिंकर्स के लिए है। और भक्ति योग, ये उनके लिए है जिनका दिल प्रेम और भावना से भरा होता है, जो फील करते हैं। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? कोई भी रास्ता दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है, सबके सब एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। और ये जो कोट है ये यही बताता है कि ये रास्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब हम अपनी जिंदगी में इन तीनों का एक बैलेंस भी बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करें, ये हो गया कर्म योग, साथ साथ सत्य को जानने की कोशिश भी करते रहें, ये हो गया ज्ञान योग, और अपने दिल में श्रद्धा और प्रेम भी बनाए रखें, ये हो गया भक्ति योग। ये एक तरह से कंप्लीट लाइफ का एक संपूर्ण जीवन का नक्शा है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और आप कह सकते हैं सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी दृष्टि है जहां सारे भेदभाव, सारे फर्क मिट जाते हैं। ये इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को, हर एक जीव को एक ही परम चेतना की एक्सप्रेशन के रूप में देखने का अनुभव है। इस बात को समझने के लिए ना सोने का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, हमारे पास झुमके हैं, अंगूठी है, हार है। अब बाहर से देखने पर इन सब के नाम अलग हैं, इनके रूप अलग अलग हैं, हम इन्हें अलग अलग चीजें ही तो समझते हैं। लेकिन एक सुनार, वो क्या देखता है? वो जानता है कि इन सब के मूल में, इन सब के कोर में एक ही चीज है, और वो है सोना। बस ठीक इसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति भी इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर किसी में उनके बाहरी रूप और नाम से परे जाकर उस एक ही चेतना को, उस एक ही लाइफ फोर्स को देखता है। गीता का ये श्लोक बस उसी परम अनुभव को बयां करता है। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जब मैं और तुम का, मैं और दूसरे का फर्क धुंधला होने लगता है। जब किसी और की तकलीफ देखकर आपको अपनी तकलीफ महसूस हो, जब किसी और की खुशी में आपको अपनी खुशी महसूस होने लगे। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये एक जिया हुआ सच, एक लिव्ड रियलिटी बन जाता है। और जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब ऐसा महसूस करने लगें तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी? यही वो दृष्टि है जो सच्ची करुणा की, सच्ची सिंपैथी और एम्पैथी की जड़ है। क्योंकि तब किसी और को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा हो जाता है। ये नजरिया तो हमारे सारे रिश्तों की, हमारे सारे व्यवहार की बुनियाद ही बदल कर रख देगा। और ये है वो महावाक्य जो इस पूरी दृष्टि का, इस पूरे अनुभव का सार है। वासुदेवः सर्वमिति। इसका मतलब है जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का ही रूप है। हर एक कण में, हर एक जीव में वही एक डिवाइन पावर, वही एक दिव्य शक्ति मौजूद है। और जब ये एहसास सच में गहरा हो जाता है ना, तो ये पूरी दुनिया एक पवित्र स्थान बन जाती है और हमारा हर काम, हर कर्म एक पूजा बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गीता का संदेश दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर चले जाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इसी दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने नज़रिए को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने का एक साइंस है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने काम को, अपने रिश्तों को और अपनी पूरी जिंदगी को एक ज्यादा गहरी समझ और एक मकसद के साथ कैसे जी सकते हैं।
और इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे, बस एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, अगर हमें सच में हर इंसान में, हर जीव में अपनी ही झलक दिखाई देने लगे, तो आज हम अपने परिवार वालों से, अपने कोवर्कर से या सड़क पर मिलने वाले किसी अजनबी से किस तरह से पेश आएंगे? हो सकता है सिर्फ यही एक विचार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है।